यह एनएफसी क्या है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने स्मार्टफोन के फीचर के बारे में। हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे फीचर अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता और हम उसे यूज कैसे करें। दोस्तों, ऐसे ही हमारे स्मार्टफोन में एक एनएफसी नाम के फीचर अवेलेबल होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये एनएफसी होता क्या है। दोस्तों, आज हम इस एनएफसी के बारे में ही बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप एक एनएफसी सपोर्ट फोन खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने 12 फोन का नाम बताया है और फ्यूचर के साथ बताया है। उसका प्राइस आपको 10 से 20 हजार के बीच में मिल जाएगा। आप जाकर और आसानी से वो फोन खरीद सकते हैं। अपने यूज के हिसाब से फीचर देख ले और जो आपको सुटेबल लगे वो फोन आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और शॉप में भी अवेलेबल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे से आपको टाइम पे वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है एनएफसी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कम दूरी पे काम करती है, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के मदद से काम करता है। एनएफसी के मदद से दो डिवाइस को नज़दीक रखकर और अपने में डाटा लेन देन कर सकते हैं। इस डिवाइस से उस डिवाइस में कर सकते हैं। यह बहुत ही कम दूरी पे काम करता है। एनएफसी के द्वारा डाटा लेन देन करने के लिए या तो डिवाइस को बिल्कुल नज़दीक रखना पड़ता है या फिर दोनों डिवाइस को टच करके रखना पड़ता है, तभी दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एनएफसी के द्वारा डिवाइस कनेक्ट करने की मैक्सिमम दूरी 10 सेंटीमीटर होता है। यह 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर दोनों डिवाइस को रखा जाए तो कनेक्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं एनएफसी काम कैसे करता है। एनएफसी रेडियो वायरलेस की मदद से काम करता है। जब आप अपने मोबाइल में एनएफसी ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल के नज़दीक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। उसकी मैक्सिमम दूरी 10 सेंटीमीटर तक होता है और दूसरा एनएफसी डिवाइस आपके मोबाइल के नज़दीक होता है तो वह ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह एक एंटीना की तरह होता है। दोस्तों, यह एक नॉर्मल एंटीना नहीं होता, यह एक चिप डिजाइन किया हुआ एंटीना होता है जिसे मोबाइल के बैक कवर या फिर मोबाइल के टॉप में लगाया जाता है। एनएफसी डिवाइस को अलग अलग तरीका से यूज किया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल में भी यूज किया जाता है स्मार्टफोन में। एनएफसी का काम क्या होता है? दोस्तों, वैसे एनएफसी के काम डाटा को रीड राइट और प्रोसेस करना होता है, लेकिन यह जितना सुनने में आसान है उतना आसान होता नहीं है। सेक्टर के हिसाब से डाटा के प्रकार अलग अलग होता है, इसलिए यह जितना सुनने में आसान लगता है उससे कई ज़्यादा एनएफसी का काम कठिन भी होता है। दोस्तों, एनएफसी के मदद से किसी भी दो डिवाइस के बीच डाटा लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके पास एनएफसी वाला दो डिवाइस है तो आप उस दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके और डाटा ले सकते हैं और डाटा भेज भी सकते हैं। दोस्तों, ये सब काम ब्लूटूथ के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन एनएफसी से फ़ायदा ये होता है कि इसका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है और ये काफ़ी सेफ भी होता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम दूरी 10 सेंटीमीटर होता है और अगर ब्लूटूथ की हम बात करें तो इसके दूरी लगभग 10 मीटर तक होता है। यदि आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन रखते हैं तो कोई भी आपके फ़ोन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए एनएफसी डाटा शेयरिंग के मामले में काफ़ी सेफ विकल्प माना जाता है। एनएफसी से पेमेंट कैसे करें? दोस्तों, अभी के डेट में ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, जैसे पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, होटल, ऑनलाइन शॉपिंग, या फिर आप किसी शॉप पे भी जाते हैं, छोटा मोटा शॉप पे भी जाते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होता है। और पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले या तो उसका नंबर लेना पड़ेगा या फिर वहाँ पे क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करना पड़ता है। फिर आपको अपने यूपीआई का पिन डालना पड़ता है, तब जाकर पेमेंट होता है। लेकिन अगर आप एनएफसी के द्वारा पेमेंट करते हैं तो आपको कोई पिन या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले वो दूसरा बंदा जो होगा वो अपना अमाउंट डालेगा और आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा। अपना फ़ोन दूसरे डिवाइस के पास ले जाएंगे या फिर दोनों डिवाइस को टच करेंगे
और आप अपने फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसको ओके करेंगे, इधर से हरा झंडे दिखाएंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। इसलिए एनएफसी के द्वारा पेमेंट करना बहुत आसान माना जाता है। एनएफसी के द्वारा पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में एनएफसी ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। फिर आपको अपने फ़ोन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालना होगा। फिर कुछ सेटिंग भी करना पड़ता है और सेटिंग करने के बाद आप भी अपने फ़ोन से एनएफसी कर सकते हैं एनएफसी पेमेंट। एनएफसी इस्तेमाल क्यों किया जाता है? एनएफसी का इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक मेमोरी कार्ड की तरह होता है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, इसलिए आप इसमें कोई गाना, वीडियो या फोटो सेव नहीं कर सकते जैसे मेमोरी कार्ड में सेव किया जाता है। एनएफसी में आप कम से कम साइज का फाइल या किसी सूचना को स्टोर कर सकते हैं, जैसे एनएफसी में कॉन्टैक्ट नंबर, डिजिटल विजिटिंग कार्ड, वाईफाई पासवर्ड या फिर किसी चीज का पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा एनएफसी के द्वारा आप काफी सारे टास्क भी करवा सकते हैं। एनएफसी में किसी भी डाटा को बार बार डिलीट और सेव भी कर सकते हैं, जैसे अलार्म सेट करना, प्रोफाइल सेट करना, स्क्रीन लाइट कम या ज़्यादा करना, वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना या फिर फ़ोन को म्यूट ऑन म्यूट करना या फिर मोबाइल डाटा ऑन ऑफ करना, मोबाइल ऑन ऑफ करना या फिर किसी भी ऑप्शन को ऑन ऑफ करना भी इससे एनएफसी के द्वारा आप कर सकते हैं। ये सारे फीचर यूज करने के लिए कुछ ही फ़ोन में ऑप्शन दिया जाता है और कुछ फ़ोन में ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जिस फ़ोन में यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे काफ़ी सारे एंड्रॉयड अवेलेबल है, उसको यूज करके भी आप अपना ऑप्शन, अपना जो भी काम है वो एनएफसी के द्वारा करवा सकते हैं। लेकिन आपका फ़ोन एनएफसी सपोर्ट होना चाहिए, आपके फ़ोन में एनएफसी का ऑप्शन होना चाहिए। एनएफसी बिजनेस कार्ड के लिए कैसे यूज किया जाता है? दोस्तों, अभी के डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन कागज़ की बिजनेस कार्ड की जगह एनएफसी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार्ड में एक एनएफसी चिप लगी हुई होती है और उस चिप में बिजनेस की पूरी जानकारी प्रोग्राम किया हुआ होता है, जैसे कंपनी के एड्रेस, कंपनी के मेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट लिंक, बाकी सारे और भी काफ़ी सारे जानकारियाँ उसमें प्रोग्राम किया हुआ होता है। जब भी कहीं जाते हैं और कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर को अपना विजिटिंग कार्ड देना पड़ता है तो सिंपली अपने मोबाइल से बिजनेस पार्टनर के मोबाइल से टच कर दिया जाता है और इस मोबाइल में जो भी कंपनी का डिटेल्स होगा वो सारे दूसरे बिजनेस पार्टनर के मोबाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि सब व्यक्ति को अलग अलग कार्ड नहीं देना पड़ता, एक ही कार्ड को हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं भी पेमेंट करने के लिए या फिर पेमेंट करते समय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वाइप करना पड़ता है। अब एनएफसी फ़ोन की मदद से आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अपने एनएफसी फ़ोन में सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप स्वाइप मशीन से अपना फ़ोन टच करके पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है और ये सुविधा सितंबर 2014 से लागू भी हो चुका है। अब ये कैसे पता करें कि हमारे स्मार्टफोन में एनएफसी ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नहीं है? दोस्तों, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एनएफसी चेक करने के लिए बहुत सिंपल सी तरीका है। सिंपली आप अपना सेटिंग ओपन करेंगे, फिर मोड और सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर वायरलेस और नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे एनएफसी का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर यहाँ यदि नहीं मिलता है, इतना प्रक्रिया करने के बाद नहीं मिलता है, तो फिर आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं। सेटिंग में एक सर्च आइकन होगा, उस सर्च आइकन पे क्लिक करें और वहाँ पे आपको एनएफसी लिखकर सर्च करना है। यदि आपके फ़ोन में एनएफसी ऑप्शन अवेलेबल होगा तो सामने आ जाएगा, और यदि अवेलेबल नहीं होगा तो सामने नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में एनएफसी अवेलेबल नहीं है, आपका मोबाइल एनएफसी सपोर्ट नहीं है। और अगर आपके फ़ोन में एनएफसी अवेलेबल नहीं है तो आप चाहते हैं एक नया फ़ोन ख़रीदना एनएफसी का, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, हमने पहले भी बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वो वीडियो देख ले। उसमें 12 फ़ोन का हमने नाम बताया है, वो आपको 10 से 20 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो
उसे परचेज कर सकते हैं और एक NFC फ़ोन आप चला सकते हैं। दोस्तों ये था NFC का फुल डिटेल्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि जिन्हें पता नहीं है उन्हें भी पता चले NFC के बारे में। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे से वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए।